प्रेम और रिश्ता आपसी सुमति से चलते हैं, आपसी समर्पण से चलते हैं, एक दूसरे के सम्मान से चलते हैं, गम खाने से चलते हैं, सहनशीलता से चलते हैं। प्रेम इन चीज़ों का बलिदान मांगता है। जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है, जिसके अंदर त्याग नहीं है, जिसके अंदर धैर्य नहीं है, वहाँ पर प्रेम हो ही नहीं सकता है। क्योंकि प्रेम होता है, उसे ये चीज़ें चाहिए होती हैं। प्रेम की परिभाषा हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा है, उनमें बेहद प्रेम है। वो कैसे कैसे प्रेम करते हैं और कैसे एक दूसरे के प्रति बेवफाई होती है, समय परिस्थितियाँ किस समय कैसे बदलती हैं, उसका वर्णन हम इस कहानी में करते हैं। कृपया सुनिएगा और नोट करिएगा। ज्ञानवर्धक कहानी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। प्रेम जीवन का सार है। प्रेम के बिना कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव प्रसन्न नहीं रह सकता है, मस्त नहीं रह सकता है। हर किसी को प्रेम चाहिए, तो हर किसी को प्रेम देना भी चाहिए। जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रसन्नता होती है, वहाँ दया होती है, वहाँ करुणा होती है, वहाँ भाव होता है, वहाँ समर्पण होता है, वहाँ त्याग होता है। प्रेम का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। जहाँ प्रेम होता है वहीं ईश्वर भी निवास करता है, वहीं परमात्मा भी निवास करता है। बिना प्रेम के सब कुछ बेकार होता है, बेकार होता है। किसी भी व्यक्ति को आप दुनिया के सारे धन दौलत, रुपया पैसा, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, मोती, प्लाट, खेत, संपत्ति कुछ भी दे दो और उसे एक ऐसी जगह पर बैठा दो जहाँ पे उसे किसी का प्रेम ना मिले और वहाँ पे गोपनीय तरीके से कैमरे लगा दो। देखो कि वो व्यक्ति इतना सब कुछ पाने के बाद में कितना खुश है और खुश है कि नहीं है। आप देखोगे कि वो अकेले बैठकर मुंह ऐंठता मिलेगा और परेशान और चिंतित मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे उसके पास संसार के भोगों की सारी सुविधाएं हैं, लेकिन प्रेम नहीं है, इसलिए उसको प्रसन्नता नहीं मिलती है। जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर रुपया पैसा, धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, बंगला ये सब फीके पड़ जाते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ भाई भाई, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी चटनी रोटी खा करके झोपड़ी में भी प्रसन्न रहते हैं। ये सब प्रेम की ही लीला है, प्रेम की ही कायनात है कि जिसको प्रेम होता है वहाँ प्रसन्नता होती है, वहाँ दया होती है, वहाँ करुणा होती है और वहाँ भक्ति भी। कबूतर और कबूतरी का एक जोड़ा होता है, दोनों में आपस में बहुत ही बड़ा प्रेम होता है। एक दिन दोनों दोपहरी में फुर्सत में एक डाढ़ पर बैठते हैं और कबूतरी कबूतर से पूछती है कि हमारा आपका इतना प्रेम है, क्या ये प्रेम हमेशा बरकरार रहेगा, ये प्रेम बना रहेगा? कबूतर कहता है कि इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, हम तुमको ऐसे चाहते हैं और जीवन पर्यंत ऐसे ही चाहते रहेंगे। तो कबूतरी कहती है कि किसी दिन यदि आप हमको छोड़ के चले गए तो हम क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि हम तुम्हें छोड़कर जाने वाले हैं तो तुम हमको पकड़ लेना। कबूतरी ने कहा कि हम तुम्हें पकड़ सकते हैं लेकिन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये बात कबूतर ने जब सुनी तो कबूतर की आंखों में आंसू आ गए और कबूतर परेशान हो गया। कबूतर अपनी कबूतरी से इतनी मोहब्बत करता था, इतना प्रेम करता था, उसने कबूतरी का हृदय जीतने के लिए अपने पैर चोंच से काट डाले कि देखो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैंने अपने पैर काट दिए ताकि मैं कभी उड़ भी ना पाऊँ। इसलिए उसने अपने पैर काट दिए। अचानक जीवन में एक दिन बहुत भयंकर तूफान आता है। दोनों कबूतर कबूतरी एक डाल पर बैठे होते हैं। कबूतरी कहती है कि तूफान आ रहा है, अगर यहाँ रहेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो कबूतर कहता है कि तुम उड़ जाओ, मैं उड़ने में असमर्थ हूँ। कबूतरी उड़ जाती है और उड़ने के बाद में
कबूतर की तरफ देखती भी नहीं है। जब आंधी तूफान थमता है तो पुनः आती है और इधर उधर देखती है, उसको कहीं कबूतर नहीं नज़र आता है। तो कबूतर ने अपनी चोंच से एक पेड़ पर लिख दिया था कि तुम्हारे उड़ने से पहले यदि तुमने कह दिया होता कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, तो शायद मेरा जीवन बच जाता, मैं नहीं मरता। लेकिन कबूतरी ने ये भी कह दिया था कि तुम नहीं उड़ सकते हो तो कोई बात नहीं, हमें जाना है। जिसे जाना है उसे कोई रोक नहीं पाएगा। इस कहानी का सार ये हुआ है कि जीवन में कभी भी अपने हाथ पैर मत काटना, अर्थात अपनी जन्मों की कमाई किसी दूसरे को मत दे देना, और अपने दिल का राज, अपने घर का राज, ऐसा राज किसी को मत बता देना जो आपकी जान का जोखिम बन जाए, आपकी जान का दुश्मन बन जाए। और किसी से इतना मोह भी मत करना कि तुम उसके बिना जी भी ना पाओ। इसलिए इस कहानी का मुख्य शीर्षक यही है कि जीवन में किसी से इतना मोह भी मत करना, और जीवन में किसी को इतनी धन संपत्ति अपनी मत दे देना कि तुम्हारे पैर ही कट जाएं, तुम उड़ भी ना पाओ और तुम चल भी ना पाओ। क्योंकि दुनिया, ये इंसान समय परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। पता नहीं कब इसके जीवन में वासना का कीड़ा जग जाए, दारू की लत लग जाए, व्यभिचार की लत लग जाए, दुराचार की लत लग जाए, और कब ये बदल जाए, कब तुमको छोड़ के चला जाए। इसलिए जीवन में अपने पैरों और अपने हाथों को मजबूत रखना, और किसी से इतना मोह भी मत रखना कि तुम उसके पीछे पागल हो जाओ। धन्यवाद।